हेलो दोस्तों, मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे MS वर्ड में होम टैब क्या होता है। तो सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन कर लेंगे। ये हमारा MS वर्ड ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, =RAND ब्रैकेट ऑन क्लोज एंटर। पैराग्राफ लिख लिया। हमने इसको सबसे पहले सेलेक्ट किया। फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज करना हो तो यहाँ से हम करते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज होता है। जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये पैराग्राफ हमें यहाँ नहीं चाहिए तो हमने इसको ऐसे सिलेक्ट किया। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे कट। कट का मतलब होता है एक जगह से हमने कट किया और दूसरी जगह पेस्ट किया, यानी एक जगह से हट कर दूसरी जगह पेस्ट हो जाता है। कैसे करते हैं आइए जानते हैं। हमने यहाँ से किया कट और फिर जहाँ हमें पेस्ट करना है, जैसे कि मुझे सबसे नीचे इसको पेस्ट करना है तो हमने यहाँ एंटर किया और यहाँ कर दिया पेस्ट। तो वहाँ से ये पैराग्राफ हट कर सबसे नीचे आ गया। ये होता है कट पेस्ट। अब हम जानेंगे कॉपी पेस्ट क्या होता है। सिलेक्ट किया हमने पैराग्राफ को, यहाँ से हमने किया कॉपी। कट करने पर क्या था कि ये यहाँ से हट जा रहा था, कॉपी करने पर यहाँ पर ये रहेगा और कॉपी भी हो जाएगा। तो हमने इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद जहाँ हमें पेस्ट करना है वहाँ पर हम जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे पेस्ट। तो देखिए ये यहाँ पैराग्राफ आ गया, टू मेक योर डॉक्यूमेंट, और ये सबसे ऊपर भी है। कॉपी में दोनों जगह होगा और कट पेस्ट में एक जगह से हट के दूसरी जगह आएगा। अब हम जानेंगे फॉर्मेट पेंटर। तो हमने जैसे ये सिलेक्ट किया, इस पे हमने यहाँ से कलर कर दिया, उसको थोड़ा सा हमने कलर कर दिया, बोल्ड कर दिया। बोल्ड यहाँ से होता है। इटैलिक से थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, ऐसे इटैलिक ये होता है। हमने इसको बोल्ड, इटैलिक और कलर चेंज किया। अब हम यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट पेंटर। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद हम ऐसे ड्रैग करेंगे नीचे की साइड, तो ये सेम फॉर्मेट को कॉपी कर देता है। फॉर्मेट पेंटर जो होता है वो सेम फॉर्मेट को कॉपी करता है। अब हमने फिर से इसको सिलेक्ट किया पैराग्राफ को। यहाँ से हम एक एक स्टेप करके साइज़ हमारा इंक्रीज होता है। जैसे देखिए 20 है, ये 22 हो जाएगा, यानी कि 2-2 पॉइंट में ये इंक्रीज होगा। इससे डिस्क्रीज होता है। यहाँ से भी आप साइज़ चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी। अब जैसे हमें कोई ऐसा साइज़ करना है जो कि हमारी इस लिस्ट में है ही नहीं है लिस्ट में, तो हम क्या करेंगे, हम उसको लिख देंगे। अब जैसे 15 नहीं है यहाँ पर, लेकिन मुझे साइज़ तो 15 चाहिए, तो मैं यहाँ पर 15 लिख दूँगी। उसके बाद एंटर कर दूँगी तो इसका साइज़ 15 हो जाएगा ऐसे। और अगर मुझे पॉइंट में चाहिए तो मैंने जैसे लिखा 13.5 एंटर, तो 13.5 हो जाएगा उसका साइज़। तो ऐसे जो लिस्ट में साइज़ नहीं है आप वो साइज़ भी कर सकते हैं लिखकर। अब हमें किसी लाइन को अंडरलाइन करना है तो हम सिलेक्ट करेंगे ऐसे लाइंस को। उसके बाद हम यहाँ यू पर क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर और भी ऑप्शन आता है, देखिए डबल अंडरलाइन, सिंगल, ये डॉटेड, जैसे भी आपको अंडरलाइन करना हो जिस स्टाइल में वो आप कर सकते हैं। अब मुझे अंडरलाइन का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर मैं जाऊँगी और यहाँ से कलर चेंज कर दूँगी। ये अंडरलाइन का कलर चेंज हो जाता है, देखिए ब्लैक हो गई। मैं इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर दिखे। ये देखिए। और यहाँ पर मोर लाइन में और भी लाइन्स हैं, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें ऐसे। तो ये अलग अलग स्टाइल से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्रिक थ्रू। इससे क्या होता है कि जैसे सबसे पहले तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, वर्ड को, अंडरलाइन मैंने हटा दी, इसकी हट गया। थीम्स की अंडरलाइन मैंने हटाई। अब स्ट्रिक थ्रू, इससे बीच में लाइन आती है। जैसे आप प्रोडक्ट पे देखते होंगे MRP लिखा होता है, उसे कट कर दिया जाता है, तो इससे बीच में लाइन्स आती है। ये होता है स्ट्रिक थ्रू। उसके बाद जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल के लिए 10th। अब TH को हमें ऊपर लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे। इस ऑप्शन को बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट से TH जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे हम लिखते हैं S2, 2 को अगर आपको नीचे लिखना है तो सबसे पहले 2 को सिलेक्ट करिए और ये होता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट से क्या होता है कि 2 नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं, हो जाता है फॉर्मूले के फॉर्मेट में हो जाता है ये। अब हमने फिर से कोई एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया। अब हमें यहाँ से कुछ स्टाइल्स दिए गए हैं, ऐसे स्टाइल्स में आप इनको चेंज कर सकते हैं। कोई सा भी स्टाइल, जैसे मैंने ये ले लिया, थोड़ा साइज इंक्रीज कर देती हूँ मैं। और यहाँ से स्टाइल्स में आउटलाइन, कैसे आउटलाइन देनी है, कौन से कलर की, तो वो भी आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं।
उसके बाद इसी में ऑप्शन है शेडो, अगर मुझे शेड देना है ऐसे जो भी है शेडो देना हो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे 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 अलग अलग टाइप्स के शेडो हैं, जैसे मैंने ये लिया। रिफ्लेक्शन आपको देना हो तब भी आप यहीं से दे सकते हैं अपने वर्ड को, ऐसे जो भी आपको सही लगे ऐसे आप रिफ्लेक्शन सेट कर सकते हैं। उसके बाद ग्लो, आप अपने पैराग्राफ में ग्लो सेट कर सकते हैं इस टाइप से। जैसे मुझे हाइलाइटर यूज करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी पैराग्राफ को और यहाँ से आप हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो सिलेक्ट किया हमने और यहाँ से हमने कर दिया फ़ॉन्ट का कलर चेंज। ये सब हमने क्या किया, फॉर्मेट किया। तो फॉर्मेटिंग क्लियर करना है तो मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कर दिया क्लियर फॉर्मेटिंग। तो ये सिंपल जैसे हमने लिखा था बाय डिफ़ॉल्ट जो लिखा होता है वो आ जाएगा, क्योंकि ये हमने जो बोल्ड किया, इटैलिक, कलर चेंज किए, इन सबको फॉर्मेट बोलते हैं। तो हमने क्लियर फॉर्मेटिंग किया, सिलेक्ट करना है सिंपल और यहाँ से क्लिक करना है क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर हो जाएगा। अब हमने सिलेक्ट किया एक पैराग्राफ। ये हमारे कुछ केस होते हैं MS वर्ड में। सबसे पहला है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है कि पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल। लोअर केस में सब कुछ स्मॉल आता है। अपर केस में सारा कैपिटल हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड में पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद स्मॉल। पहला लेटर कैपिटल हो गया, बाकी सारे स्मॉल। उसके बाद है टॉगल केस। टॉगल केस क्या करता है, जो कैपिटल है वो स्मॉल कर देगा, जो स्मॉल है वो कैपिटल कर देगा, यानी कि अपोजिट करता है। जैसे मैंने किया टॉगल केस, देखिए जो कैपिटल था वो स्मॉल हो गया, जो स्मॉल था वो कैपिटल हो गया। ये होता है टॉगल केस। यहाँ से हमने इसको भी कर लिया, यहाँ से हमने इसको भी कर दिया क्लियर फॉर्मेटिंग। तो अभी तक हमने जो सीखा वो है क्लिपबोर्ड के अंदर के ऑप्शंस और फ़ॉन्ट के अंदर के ऑप्शंस। अब हम आते हैं पैराग्राफ पर। पैराग्राफ में जैसे हमने ये सिलेक्ट किया, यहाँ से आप बुलेट्स लगा सकते हैं अलग अलग टाइप्स के, जैसे मैंने ये लगाया। अब यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर करूँगी सेम बुलेट दोबारा आ जाएगी। जैसे मैंने कुछ लिखा, एंटर किया, ये सेम बुलेट्स आ जाएंगे। अब मुझे इनका स्टाइल चेंज करना है तो सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से जाकर अब यहाँ पे कुछ ही बुलेट्स दिए गए हैं, लेकिन मुझे और भी चाहिए तो यहाँ से डिफाइन न्यू बुलेट्स पर क्लिक करेंगे। सिंबल, यहाँ से सिंबल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ लिस्ट आ जाती है, बहुत सारी है। और यहाँ से हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। जितनी बार हम चेंज करेंगे उतनी बार अलग अलग टाइप की लिस्ट आ जाएगी। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आते हैं बुलेट्स वो हैं इस फ़ॉन्ट के, तो मैंने इसी को सिलेक्ट किया और जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला यूज़ करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन ओके कर दिया, देन ओके, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये नंबर्स हैं, आप यहाँ से नंबर्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद हम गए डिफाइन न्यू बुलेट्स। अभी जो हमने यूज़ किया वो है सिंबल का यूज़ किया। अब हम पिक्चर्स लगा के देखते हैं। पिक्चर्स पर हमने क्लिक किया और यहाँ ब्राउज पर क्लिक किया। उसके बाद मैंने कोई भी पिक्चर सेलेक्ट की, देन इंसर्ट किया, ओके करेंगे तो बुलेट्स में ये मेरी पिक्चर्स लग गई। तो बुलेट्स में ये मेरी पिक्चर्स लग गई। अब हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं साइज़। तो ऐसे अगर आपको पिक्चर्स लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हमें नंबर्स का यूज करना है तो आप यहाँ से नंबर्स यूज कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 चाहिए, ऐसा चाहिए स्टाइल, या ऐसा चाहिए ABCD यूज कर, या फिर रोमन अंक यूज करने हैं। जैसे भी जिस फॉर्मेट में आपको यूज करना है क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी फॉर्मेट में अप्लाई हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हम यहाँ से जाएंगे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, तो ये भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं यहाँ से भी। जैसे मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड यूज करना है तो ओके किया तो वैसे ही आएगा ये। और ये लेबल्स हैं, ये भी आप जैसे सिलेक्ट करेंगे वैसे ही डिफ़ाइन हो जाते हैं। अब हम आगे के ऑप्शंस देखते हैं। जैसे हमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया, ये लेफ़्ट मार्जिन होता है। ये क्या होता है, लेफ़्ट की साइड से सारी लाइंस इक्वल दिखाई देंगी। सेंटर करेंगे तो सेंटर में ऐसे शो करेंगे, सेंटर से इक्वल रहता है। राइट करते हैं तो राइट साइड से आता है और लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड से। अब जैसे लेफ़्ट साइड से ऐसे इक्वल है, वैसे मुझे राइट साइड से भी करना है। जैसे न्यूज़पेपर या बुक्स में होते हैं, दोनों साइड से इक्वल होते हैं, तो उसको बोलते हैं जस्टिफाई। तो हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोनों साइड से इक्वल हो जाएगा, लेफ़्ट से भी और राइट से भी। उसके बाद है लाइन स्पेसिंग। लाइन्स के बीच में कितना स्पेस चाहिए, ऐसे जितना स्पेस आपको चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड करना है या रिमूव करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी 1.5 लिया तो 1.5 का स्पेस आ जाएगा लाइंस के बीच में। ये इंडेंट होता है, लेफ़्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। तो अभी मुझे इंडेंट इंक्रीज करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगी और डिस्क्रीज करना है तो इस पर। ये कलर होता है,
तो यहाँ से आप ऐसे बैकग्राउंड में कलर कर सकते हैं। अब हमें इसके चारों तरफ बॉर्डर बनाना हो तो ये होता है बॉर्डर। हम इस पर क्लिक करेंगे, बॉटम करेंगे तो सिर्फ नीचे बॉर्डर लगेगा, और अगर हम करते हैं लेफ़्ट तो लेफ़्ट हैंड साइड में बॉर्डर लग रहा है, देखिए। अगर हम करते हैं टॉप तो टॉप में बॉर्डर लगेगा, राइट करेंगे तो राइट में, अगर हमने किया और पूरे में बॉर्डर लग जाएगा। जैसे ये देखिए अप्लाई, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ऑल बॉर्डर अगर मैं करती हूँ तो ऐसे आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी नंबर पुट कर दिए, 3 लिखा, एंटर। कुछ भी नंबर आप पुट कर सकते हैं रैंडम, मैंने यहाँ पर एक रैंडम नंबर पुट। अब ये किसी भी फॉर्मेट में नहीं है। फॉर्मेट मेरे कहने का मतलब है ना ही असेंडिंग ऑर्डर है ना डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग होता है घटते क्रम। तो अगर हमें इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से सॉर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से असेंडिंग अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो ओके करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लग जाएगा। और अगर हमें डिसेंडिंग करना है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा। डिसेंडिंग हमने सेलेक्ट किया, देन ओके, डिसेंडिंग हो गया। ये पैराग्राफ मार्क होता है, जहाँ पर आपने एंटर किया वहाँ पर ये ऐसे शो करता है। इसके और भी यूज होते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगी। ये अभी फ़िलहाल मैं हटा देती हूँ। अब जैसे हमने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया, यहाँ से ये कुछ स्टाइल्स होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग बनानी है, हेडिंग 2, जैसा भी आपको सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। सब टाइटल भी है, नो स्पेसिंग भी है, हेडिंग्स भी है। अगर आपको जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको नॉर्मल रहने दिया क्योंकि मुझे नॉर्मल रखना है। फाइंड जैसे आपको कोई चीज़ सर्च करना हो, मैंने क्लिक किया फाइंड पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमें सर्च करना है। जैसे मुझे सर्च करना है THE, तो जैसे ही मैंने THE लिखा तो जहाँ जहाँ पर THE है वो ये उस वर्ड को ये अलग से हाईलाइट कर देगा। तो ये होता है फाइंड। उसके बाद है रिप्लेस। अब मुझे जहाँ पर THE लिखा है वहाँ पर मुझे मुझे दीज में कन्वर्ट करना है। अगर मैं रिप्लेस करती हूँ तो सिंगल जगह होगा, रिप्लेस ऑल करूँगी तो हर जगह हो जाएगा। जैसे मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया, ओके किया। अब ये देखो 26 रिप्लेसमेंट इसने किया। ओके मैंने किया, क्लोज किया। अब देखिए जहाँ जहाँ पर दा था वहाँ इसने दीज कर दिया। इस टाइप से अंडू कर देती हूँ मैं, Ctrl+Z से होता है, एक स्टेप पीछे चला जाता है, तो जो मैंने चेंज किया था अभी वो पहले जैसा हो जाएगा। अब हम आते हैं सिलेक्ट ऑल। ये सिलेक्ट हो गया ऑल। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऐसे हम सिलेक्ट करते हैं। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी जब मैं इंसर्ट सिखाऊंगी। तो अभी सिर्फ इसी ऑप्शन का हम यूज करें, ये बाकी के ऑप्शंस मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।